अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ मैं सितारा के पेड सपोर्टर्स और चमचों पे, जो बार बार आके कभी तैयबा के नाम से कभी साजिद अली के नाम से मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, बकवास करते हैं। तो ये सब हरकतें छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सितारा की गलत को गलत ही बोलूँगी, मैं उसे एक्सपोज करूँगी। जहाँ पे सही होगी मैं सही बोलूँगी, लेकिन उसके गलत को आप मुझसे सही नहीं बुलवा पाओगे। तो इसलिए अपना मुंह बंद रखें, और ज़्यादा सवाल जवाब करना है तो कभी लाइव सेशन होगा ना, उसमें कर लेना आप। ठीक है जी। और आपको सबूत चाहिए ना, सबूत की बातें करते हो, सबूत जाके सितारा से मांगो, सबूत दिखाए ना। वो अपनी गूगल हिस्ट्री उसने क्यों नहीं दिखाई? उसने दिखाई होती ना लोकेशन की हिस्ट्री, कि यहाँ पे थी मैं, कहाँ पे थी मैं, जीजा के साथ थी या किसी और के साथ थी। तब तो चुप मार के बैठ गई, बाल काट के आ गई, भुएं उड़ा के आ गई कि देखो मुझे सिंपैथी दो। और जो लोग आके मुझे ये बोलते हैं ना कि आप जो है बुराइयां कर रही हैं, आप ऐसे कर रही हैं, आप गीबत कर रही हैं, कौन सी बुराई कर रही हूँ मैं? उसकी सच्चाई यहाँ पे आके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं आके उसे बोल रही हूँ, तो ये गीबत है। जिसे हज़ारों लोग सुने या 100 लोग सुने, 200 लोग सुने, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सुने, ये गीबत है। उस किसी को एक्सपोज करना, किसी के गलत को गलत बोलना, वो गीबत है। अगर है तो ठीक है, यही सही। आपके अंदर इतना गट्स है तो जाके अपनी पिटारा से पूछे कि वो ऐसी हरकतें क्यों करती है। उसने मुहर्रम में आप लोगों ने क्यों सवाल नहीं उठाया उस पर कि ऐसा क्यों कर रही हो, या किसी और चीज़ पे क्यों सवाल नहीं उठाते? उसके हिजाब पे, उसके अबाया पे, किसी चीज़ पे क्यों नहीं सवाल उठाते हो? उसके झूठ पे, जो बिल्कुल झूठ बोलती है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूँगी आगे, आप लोग उस पर भी सवाल उठाओ ना। खैर, अब स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले तो बात करती हूँ मैं सितारा, जो सामान भूल गई थी अपना। ट्विन टावर लिया था उन्होंने एक याद के तौर पे, लेकिन वो भूल गई शॉपर में। ठीक है, क्योंकि इन्हें किसी भी चीज़ का अता पता होता नहीं है। सारा टेक केयर जो करता है वो है सज्जू, और आखिरी में भी उसे ही मिला वो। ये तो शॉपर फेंक चुकी थी ये समझ के कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन सज्जू जो इतना ख्याल रखता है, हर चीज़ को चेक करता है दोबारा से, उसकी वजह से ये मिल गया। इसी से समझ में आता है कि ये कितनी केयरलेस है और सज्जू कितना समझदार है। वो कैसे ख्याल रखता है बच्चों का, घर का, सारी चीज़ों का। अब ये आज यहाँ से निकल रही थी, ये घूमने के लिए जा रही किसी आइलैंड पे। तो निकलते हुए ये बोलती हैं, ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है, ये प्यारी सी मस्जिद है, ये खुला आसमान है। ये सब बहुत याद आएगा इन्हें, बहुत याद आएगा। तो भाई, तुझे इतना खुला आसमान चाहिए, इतना ही शौक है, इतनी तेरी यादें जुड़ी हुई हैं ना खुले आसमान से, तो पंजाब चली जा, और दूर तलक तक आसमान, खेत, हरियाली, खूबसूरती, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ तो बहुत सुकून है, तो वहीं पे रहना, आसमान ही आसमान है। इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है? वैसे इस औरत का अच्छा खासा वेट गेन हो गया, जो बेवजह का इतना फिजूल खाते हैं ना, कुछ भी भरे जा रहे हैं। चलना इतना होता नहीं जितना ये खा रहे हैं, जितना इनका इनटेक है ना, उतना चलना नहीं है जितना ये खाए जा रहे हैं। पहले से मोटी, उस पर खा खा के और मोटी हो गई है, और ये साफ साफ इसके चेहरे से दिख रहा है। इसका फेस बहुत ही अजीब लग रहा था आज वाले ब्लॉग में। ठीक है, जैसे इस पर लानत बरस रही हो, मतलब मेरी तौबा, लेकिन सच में जैसे लग रहा है इस पर लानत बरस रही हो। ये है इसका रियल फेस, बिना फिल्टर वाला फेस। आज ये फिल्टर लगाना भूल गई होगी, तो सब ने इसका असली चेहरा भी देख लिया। ये बाहर वाला, अंदर का असली चेहरा तो बहुत लोग जानते हैं, सिवाय इसके चमचों के। अब इन लोगों को आइलैंड जाना था, ठीक है जी। अब लेकिन इनकी ट्रेन की टिकट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो 4-5 दिन के लिए सारी टिकट्स बुक हो गई थी। ट्विन टावर गई, वहाँ पे भी इन्हें टिकट नहीं मिली, क्योंकि 4-5 दिन के लिए सारी टिकट्स बुक हो गए। तो भाई, इनके साथ क्या मसला है कि जहाँ ये जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए टिकट्स बुक हो जा रहे हैं? तो बीवी, जब कहीं जाओ तो मुंह उठा के, बिना प्लानिंग के, बिना रिसर्च किए ऐसे मत चले जाओ। इससे सबक लो और आगे एहतियात करो। अगर वहाँ जाने का प्लान पहले से ही था, 4-5 दिन से मलेशिया आए हुए हो, तब तो एटलीस्ट टिकट बुक कर लेते। इसे भी पता है कि ये जो लांगकवी फेमस जगह है, ठीक है, और सब लोग आते जाते हैं वहाँ पे, ज़रूर जाते हैं, तो इसने इसकी प्री बुकिंग क्यों नहीं की? और जहाँ इतना पैसा खर्च किया इसने, लांगकवी भी ये चली गई होती बाई एयर, पैसा भी बचता, टाइम भी बचता, इतनी थकान नहीं होती। पैसा नहीं बचता, थोड़े पैसे लगते, लेकिन थकान नहीं होती ना, और टाइम बच जाता, पूरा दिन वो मिल जाता एक्सप्लोर करने के लिए। जो ये रात, पूरा दिन इन्होंने पहले वेट किया कि 11 बजे रात की टिकट मिले, रात की टिकट मिली, फिर ये जो है अगले दिन पहुँचे हैं मॉर्निंग में। तो ये एग्जॉस्टिंग था बहुत ज़्यादा।
अब बात करते हैं सितारा और इनकी विशेष की। सितारा की विशेष तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। ये ऐसे बातें करती है ना जैसे बाकियों का ना कोई 8वां 10वां जन्म हुआ हो और ये पहली बार पैदा हुई है, इसे कुछ भी नहीं पता है और इसकी हज़ार विशेष हैं। पता नहीं इसकी और कितनी विशेष हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। इसने कभी ये विश की है कि इसके बच्चों की दीनी तालीम हो, बहुत अच्छी सी तालीम हासिल करें, अच्छा सोसाइटी को मैसेज दें, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करें। बेशक पैसा इसका है, जितना मर्ज़ी बर्बाद करे, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ इसके सपोर्टर्स को बहुत मिर्ची लगती है। लेकिन ये जिस तरह से बर्बाद कर रही है बुरा लगता है कि ये हराम का पैसा है, जिस तरीके से बर्बाद करती वो तो है। चलो इसकी जो हरकतें समझ में आता है, कैसा पैसा कैसा नहीं है। यूट्यूब के पैसे की कोई कीमत नहीं समझ रही है, मुफ्त के पैसे आ रहे हैं इसे। प्लास्टिक की चीज़ों में बर्बाद कर रही, कपड़ों में बर्बाद कर रही है। इसे ये चीज़ नहीं समझ में आता कि इंसान का वक्त हमेशा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज कुछ है कल कुछ है, एक सेकंड में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये फिजूल खर्ची करती रहती है, वेस्ट करती है पैसे, कुछ भी ऑर्गेनाइज करके नहीं चलती। अभी जब मलेशिया आई खुद के लिए इसने इतनी सारी ड्रेसेस पैक की, ठीक है, 20 25 या 20 21 ऐसी कुछ ड्रेसेस इसने पैक की। और बेटियों के लिए क्या क्या किया, सेम ड्रेसेस रिपीट करा रही है। खुद तो हर दिन अलग अलग पहन रही है। इसे ना खुद के मियाँ से मतलब है ना खुद की बेटियों से मतलब है, बस अपना देखती है और मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बस यही करती रहती। इतने सारे जो ये बैग्स लेके आई है, इतने हैवी हैवी ठूस ठूस के जो लेके आई थी वहाँ से, इसमें सिर्फ इसके कपड़े भरे पड़े हैं, इसके कपड़े हैं। और क्या है, इसका मेकअप है। मेकअप करते हुए, हेयर स्टाइल बनाते हुए तो नज़र नहीं आई, ये हल्का फुल्का मेकअप करती है, बाकी फ़िल्टर से काम चल जाता है। अब इसका एक झूठ आप लोग नोटिस करो, जो मैंने बार बार बोला है इसके ब्लॉग में। ये जो सब्सक्राइबर का बोल रही थी कि सर सब्सक्राइबर ने अरेंज किया है, कार अरेंज की है, ड्राइवर अरेंज किया है, मैंने साफ बोला था उस दिन कि ये टूर एंड ट्रैवल वाली है और इसका ऑफिस भी वही है, वहीं बैठती है ऑफिस में, ठीक है जी। और इसने इसको पैकेज ऑफ़र किया था, इसने कोई फ्री में नहीं दिया हुआ है। जो यहाँ पे बोल रही थी उन्होंने दिया है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, बार बार कॉल कर रही हैं। इतनी कॉल की, इतना ख्याल रखा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, उन्होंने एक बार भी इसे अपने यहाँ खाने की दावत पे नहीं बुलाया। ये हो सकता है लास्ट में जाते जाते उसका भी प्रमोशन करके जाएगी कि ये टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी, होटल भी कराते हैं, आप यहाँ से बुकिंग करवाएं। आज इसने अपने मुंह से बोल दिया कि ये होटल्स भी कराते हैं, इनका ये है टूर एंड ट्रैवल का है, इन्हीं के यहाँ सामान रख रहे हैं जो मेरी सब्सक्राइबर हैं। आखिर में आज मुझसे असलियत निकल गई। ये भूल जाती है, झूठ बोल के भी भूल जाती है कि अच्छा मैंने ऐसा भी कुछ बोला था क्या। अब ये बंदी वहाँ से निकलते हुए मस्जिद दिखाती है, मुस्तफ़ा देखो मस्जिद, मुस्तफ़ा देखो। अरे नेक बीबी, मस्जिद जस्ट इसके अपार्टमेंट के अपोजिट था, मतलब जहाँ ये रहती बिल्कुल पास में ही था। ये एक बार भी देखने नहीं गई। इसे ये नहीं हुआ कि वहाँ जाके 2 रकात नफिल नमाज ही पढ़ा दे, अपने बेटे को बोल दे जा पढ़ा बेटे, और साथ में कंटेंट भी बना ले, 2 काम हो जाए उसी बहाने से। लेकिन नहीं जी नहीं, वो देखो मुस्तफ़ा। और मज़े की बात ये है ना कि ये ड्राइवर को बोलती है अंकल अंकल। इसने कल भी बोला था, मुझे लगा है अंकल बोल रही, मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, तैयबा तो नहीं थी उसने अंकल बोला हो। लेकिन नहीं जी, तैयबा नहीं थी ये तैयबा की मम्मा थी, नन्नी काकी। ये उसे बोलती अंकल, ड्राइवर अंकल। अरे इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए। कितनी उम्र का है वो, 60 साल का है, एटलीस्ट हस्बैंड की उम्र का तो होगा ही, तो अंकल हो गया। उसे सर बोल लेती, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अंकल अंकल बोले जा रही, बच्चे भी अंकल, वो भी अंकल, बच्चों से दादू बुलवा देती फिर। इसके बाद तो मैडम का वही ड्रामा चलता रहा। खान जी पे गई, खान जी पे अगेन वही ड्रामा, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, आपकी फैमिली आपको देख रही होगी, मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ कि मुझे सब देखते हैं, तो आपकी फैमिली देख रही होगी। ये कितना ओवर कॉन्फिडेंट है भाई। कॉन्फिडेंस इज़ गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इस हद तक कि इसे सब देखते हैं, इसे ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान इसे देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान इसे देख रहा है। और जो खान जी होटल पे 2 मुश्किलों से जो इसे सब्सक्राइबर मिले थे, उन्होंने ही इसे शायद वहाँ पे लंच था वो कराया था। और किस लिए आए थे वो, अपने चैनल के प्रमोशन के लिए। लास्ट में आखिर में उन्होंने बोल ही दिया चैनल के लिए। तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन थी, इसके लिए भी मुफ्तखोरी भी हो गई और उनका चैनल भी प्रमोट हो गया। हालांकि ये ढंग से किसी का चैनल प्रमोट नहीं करती है, फिर भी दोनों का काम हो गया। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं, इनके बस का जो टाइमिंग था वो 11 बजे रात में था,
ठीक है। तो ये मुस्तफ़ा बोलता है, इतनी जल्दी उठा दिया हमें। हाँ टपोरी, तुम लोगों को तो दोपहर में शाम में उठने की आदत है, पूरी रात जागते रहते हो। उसके बाद जो है तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो गया कि तुम्हें सुबह सुबह ही उठना पड़ा। है तो बड़ी शर्म की बात कि तुम्हें इतनी सुबह सुबह उठा दिया। गलत बात है, ये मानती हूँ मैं। अब ये वहाँ से टाइम पास करने के लिए निकल देती हैं कहाँ, मॉल में। अब मॉल में जब ये जाती हैं तो वहाँ पे भी तैयबा का मन था कि वो रोलर कोस्टर में बैठे, ठीक है, लेकिन इसे शॉपिंग करनी थी। इसने वहाँ भी तैयबा को इग्नोर कर दिया एज़ यूजुअल, जैसे ये करती है। तैयबा को हमेशा जो है इग्नोर करती है, उसे कोई इंपॉर्टेंस देती नहीं है। तैयबा बस किस लिए है, आयत को संभालने के लिए। जब साजिद ना हो तो कौन संभालेगा, तैयबा संभालेगी। बाकी बेटा और मम्मा की जान दोनों मज़े करेंगे। ये पागल औरत किसी को भी पकड़ के, किसी भी बच्चे को पकड़ के हाई लो करने लगती है, उन्हें कैमरे में कैप्चर करने लगती है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये सब अलाउड नहीं होता है, ये अलाउड नहीं है बाहर कंट्रीज़ में। इवन ये पनिशेबल ऑफेंस भी माना जाता है, ठीक है। वहाँ किसी स्ट्रेंजर का किड्स से ऐसे बात करना लोग पसंद नहीं करते हैं। ये इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, जहाँ सब इतने मिलनसार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हल्लो हाई जी, ट्रेन में बैठे दोस्ती हो गई। तो ये वाला हाल नहीं है वहाँ पे। अब ये गई अपना एक और शौक पूरा करने। क्या करने, हेयर एक्सटेंशन लगाया इन्होंने, रंग बिरंगा पिंक कलर का। पिंक कलर का इन्होंने मैचिंग कराया। अब वो क्या सारे ड्रेसेस के साथ जाएगा। अव्वल तो लगाना नहीं था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से ने नमाज़ पढ़नी है कि लगाना है नहीं लगाना है, सब चंगा है जी, सब चंगा है इनके लिए, ठीक है। शुक्र की बात तो ये है कि इन्हें स्कार्फ मिल गया। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने 3-3 स्कार्फ ले लिया आज वहाँ से। यहाँ भी इसने आयत को खेलता छोड़ निकल गई है शॉपिंग में। आयत मुस्तफ़ा ये लोग खेलने में थे, ये तैयबा के साथ शॉपिंग में मॉल में घूमने लगी हुई थी। वहाँ म्यूज़ियम भी था, वहाँ चले गए होते, बच्चे कुछ नया भी देख लेते। इसने उस दिन दिखाया था कि म्यूज़ियम है, चलेंगे यहाँ पे, याद होगा आप लोग को। तो वहाँ चली जाती, अच्छा खासा म्यूज़ियम देख लेती। लेकिन बस इसे बच्चों को बोर कराना है, यहाँ वहाँ घूम फिर के वही शॉपिंग मॉल यही दिखा रही है। ये इतनी फ़्री कैसे हो सकती है, वो भी दूसरी कंट्री में। इसे क्या लगता है बाहर कोई क्राइम नहीं होता है, ये जो बच्चों को छोड़ के इस तरीके से निकलती है। एक सेकंड में कहीं भी कुछ भी हो जाता है। इंसान थोड़ा सा केयरफुल रहता है, उसे फ़िक्र लगी होती है कि नहीं मेरा बच्चा अकेला है, मैं बच्चे को नहीं छोड़ के जाऊँगा, शॉपिंग हो नहीं हो। लेकिन नहीं, इसके लिए क्या है, पहले शॉपिंग करो, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। फिर क्या, ड्रीम हाउस करो ना रो कि पैसे खर्च हो गए, गए थे ट्रिप पे वहाँ खर्च हो गए, शॉपिंग में खर्च हो गए, तभी तो फंड्स मिलेंगे, भीख मांगना शुरू हो जाएगा। इसने सबके लिए शॉपिंग की। साजिद को एक टी शर्ट तो दिखाया, लेकिन दिलाई नहीं। अभी तक पता नहीं चला कि इसने ये टी शर्ट उसके लिए ख़रीदी हो। मुस्तफ़ा के लिए ख़रीद रही थी, साजिद के लिए पता नहीं। और ये सारे बच्चों के लिए इसने कल भी कुछ ना कुछ लिया था वहाँ पे लोकल मार्केट से। लेकिन ये मम्मा जो है, बड़ी मम्मी इब्राहिम की, अपने इब्राहिम के लिए कुछ भी नहीं लिया इसने। कुछ तो ले लिया होता उस बच्चे के लिए, जब इतना मोहब्बत तो दिखाती है, इतना शो ऑफ करती है, तो उसके लिए कुछ ले लिया होता। अपनी बेटी के लिए किट्टी वाला ब्लैंकेट लेती है आयत के लिए। मतलब किट्टी वाला ब्लैंकेट भी पाकिस्तान में नहीं मिलता। या तेरे बच्चे कुछ भी बोले सब कुछ दिला देना है, वो चाहे किसी यूज़ का हो ना हो, आगे जाके वैसे भी तो कबाड़ दाने में फेंक देगी, तुझे होश भी नहीं रहेगा कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। अब इन्हें बस से ट्रैवल करना था आइलैंड के लिए, तो क्या शुरू हो गया इसका फिर से वही ड्रामा। बस से डर लगता है इसे, बस से भी डर लगता है इसे, फ़्लाइट से भी डर लगता है, लेकिन इसे केबल कार से डर नहीं लगता। केबल कार में ये पूरे मज़े लेती है, वहाँ पे ऊंचाई नहीं होती है, वहाँ पे पूरे मज़े लेती है। फिर इसे बालकनी में डर लगता है। मतलब ये नन्ही काकी है जो इसे इतना डर लगता है। कितनी मक्कार औरत है ये। मतलब इसके बच्चे भी ऐसा नहीं करते कि डर लग रहा है, डर लग रहा है। कोई ऐसे नहीं कर रहा जैसा ये कर रही है। और ये इतना ही डरती है हर चीज़ से, हर चीज़ से। तो घर पे बैठे ना ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये पागल औरत कार में ही पैदा हुई थी, बस इसे कार से डर नहीं लगता है, बाकी हर चीज़ से डर लगता है। एक चीज़ और नोटिस की मैंने कि साजिद जो है ना वो खुश नहीं लग रहा है। वो इसके ब्लॉग में 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, खुश नहीं लग रहा है। वैसे वो कुछ ना कुछ कॉमेडी करता रहता है, कोई ना कोई बात बोलता रहता है, ऐसी एक्टिंग करता है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या मज़ेदार कह लो बनाता है, उसके ब्लॉग को हंसा देता है लोगों को, ठीक है। उसके बेचारे के व्यूज़ ही नहीं आ रहे, वो ब्लॉग टाइम पे अपलोड ही नहीं कर पा रहा है। उसके ब्लॉग आते हैं 3-3 4-4 दिन बाद, जबकि सारा कंटेंट ऑलरेडी सितारा दिखा चुकी होती है।
तो उसे देखेगा कौन? गिने चुने लोग देख रहे हैं। और जो उसे देखते थे, जो उसके व्यूज़ आते थे 10,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर, वो किसकी वजह से? वो आते थे कौसर की वजह से, क्योंकि लोग इसका ब्लॉग देखते ही इसीलिए थे, इसलिए कौसर के लिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे ब्लॉग की, जो इवनिंग में ब्लॉग आया उसमें। इसने क्या खाया? बन लिया वहाँ पे, जिसमें नॉनवेज डला हुआ था, सॉसेज डले हुए थे, तो इसने वो खाया। उस पर कुछ भी नहीं पता वो हलाल था नहीं था, लेकिन इसने ले लिया और वो खा लिया। खैर अल्लाह जाने उसमें क्या था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो पॉर्क भी हो सकता है, पॉर्क ऐसा देते हैं वहाँ पे, ऐसा सर्व करते हैं। खैर इस औरत को तो सिर्फ खाने से मतलब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठूस लो बस ठूस लो, कोई मतलब नहीं हलाल है नहीं है कोई फ़र्क नहीं, बस ले लो चीज़ें, खा लो चीज़ें। कोई और ऑप्शन इसे दिखता ही नहीं है कि चलो ये नॉनवेज है, अगर कंफर्म नहीं है तो कुछ और ले लेती हूँ, और भी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ भी ये बोलती है जब बैठ जाती है उसमें कि डर लगेगा। हाँ, पहली बार बैठ रही हूँ, ये पहली बार बैठ रही थी बोट में, पहली बार ही समंदर में जा रही थी, झूठी औरत, मक्कार औरत। जबकि ये कराची में भी बैठ चुकी है, पहले अपनी माँ के साथ भी बैठ चुकी है। फर्स्ट टाइम बैठूंगी, डर लगेगा, तेरा सब कुछ फर्स्ट टाइम है। हाँ, और ये बोलती क्रूज़ में जा रहे हैं, क्रूज़ में जा रहे हैं, तो क्रूज़ नहीं था वो फेरी था। ठीक है, हो जाती गलतफहमी, कोई बात नहीं। क्रूज़ अलग चीज़ है और फेरी अलग चीज़ है, ये बस बोट की तरह है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम था इसका बस। इसने वहाँ पर बच्चों को लगेज पकड़ा दिया और ख़ुद कैमरा लेके मस्त स्टाइल मारने में बिज़ी। तो ये इस तरीके से अपने बच्चों की केयर करती है। अब वहाँ भी इसका ओवर एक्टिंग शुरू हो गया। वाह कितना अच्छा लग रहा है, बोट देखो, बोट देखो। अरे पाकिस्तान में बोट देखने को नहीं मिलता क्या, जो हर चीज़ को ऐसे दिखाती है जो इसकी कंट्री में जैसे है ही नहीं, सिवाय खाने के। होटल पहुँचते ही वही शुरू हो गया, मुस्तफ़ा ये देखो यहाँ पर इंडियन खाना भी है। बस खाने पे ही सारा इसका कंसंट्रेशन रहता है, खाने पे और शॉपिंग पे। इसे आयत ने भी बोल दिया उस टाइम पे कि आप शॉपिंग पर जाना, हम स्विमिंग पूल पर जाएंगे, हम स्विमिंग करेंगे। इसने बच्चों की ऐसी आदत डाल रखी कि इसके बच्चों को भी पता चल गया है कि ये घूमने जाएगी, हमें छोड़ के जाएगी, तो ये घूमने जाए, शॉपिंग पे जाए, और जो है हम यहाँ पे मज़े करेंगे। तो उस टाइम पे इसने आयत ने इसका मोए मोए कर दिया। ये मस्त अपना घूमती फिरती है, शॉपिंग करती है, इसे कुछ पता नहीं है, कुछ मतलब नहीं है कि बच्चे पीछे से रो रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ये मैडम मस्त अपना मज़े करके आती हैं, इसे ये भी फिक्र नहीं लगी रहती है कि जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, बच्चे अकेले हैं, कोई मतलब नहीं है इसे। खैर शुक्र है इसने अलग से ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया यहाँ पे रूम टूर का। बस वैसे वीडियो तो बनाया है इसने, बस थंबनेल नहीं लगाया। वीडियो तो इसने पूरा दिखाया कि ये है ये है ये है, लेकिन वो बहुत डिटेल में नहीं था, क्विक एक इसने जो है रूम टूर करा दिया यहाँ भी। अब ये बोलती है वहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ किसकी तरह, करीना कपूर, अक्षय कुमार इनके हस्बैंड। उसने कहा नहीं ऐसा लेकिन जब ये करीना कपूर है तो वो अक्षय कुमार हुआ ना। ये क्या गाना गाती है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। ठीक है, तो ये किसके लिए गा रही है, मतलब पिटारा का दिल, इसका दिल जिस दिल पे फिदा है, वो जी जा है, वो जी जा है, इसका जी जा है। जी हाँ यही चीज़ है। खैर क्या ड्रेसिंग है इसकी, बकवास ड्रेसिंग, वही ट्राउज़र, उसके ऊपर कुर्ती डाल रखी है, ऊपर से उस पर दुपट्टा डाल रखा है। और इसे अंडर वाटर में देखो, जब ये वहाँ जाती है ये किस तरह से गले में दुपट्टा डाले घूम रही है। किस लिए इसने लिया है नाम का दुपट्टा, कौन सी इज्जत संभाल रहा है तेरा दुपट्टा जो इतनी बेहयाई दिखा रही है। इस पे जैसे जैसे पैसे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी बेहयाई भी बढ़ती जा रही है। ये उसमें डिग्रीज़ लेती जा रही है, देखो बेशर्मी की डिग्री, कभी पीएचडी कर रही है, थोड़े दिनों में इसमें पोस्ट डॉक्टरेट भी कर लेगी। ड्रेसिंग तो छोड़ो, ये बंदी कॉम भी नहीं करती ढंग से, अपने बच्चों का भी नहीं, अपना भी नहीं। इसका जो बेटा है वो तो वैसे भी उजड़ा चमन बन के घूमता रहता है, ना ही नहाना होता है इन्हें, ना ही कोई हाइजीन की पड़ी है, सारे के सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इतने दिनों से नहाए ही नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहा कि ये नहाए हों, कुछ ऐसा मिले कि हाँ नहाए। खैर इसीलिए बोलते हैं कि पैसे आ जाने से ना तमीज़ और सलीका नहीं आ जाता है। इसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये फैमिली, यासीन ख़ानदान ही पूरा इसका एग्जाम्पल है कि ये इस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को गंदा कर करके पैसा कमा रहे हैं ना, बस पैसा ही कमाया इन्होंने, इज्जत नहीं कमाई, तमीज़ नहीं है इनमें। ये बोलती है कि मैं फेस छुपाने के लिए ना, फेस मेरा बड़ा बड़ा लगता है, उसे जो है ना छोटा लगे, इसलिए ना हेयर ओपन कर लेती हूँ, बाल खोल के रखती हूँ ताकि फेस छोटा लगे। तो बहन अगर तू हिजाब भी लगाएगी ना तो भी उससे फेस छोटा लगेगा,
लेकिन तुझे मेन मकसद है तेरा जुल्फ़े लहराना, तो तू ये फालतू के एक्सक्यूज़ेस मत दे कि बाल इसलिए खोल के रखती है तू, ठीक है। जो इंसान हिजाब लगाता है ना तो उसका चेहरा भी छोटा लगता है, लेकिन तुझे सिर्फ जुल्फ़े दिखानी है, स्टाइल मारना है। जैसे इसने एक नया शोबाजी स्टार्ट किया है, कौन सा, टेडी लेके घूमना। टेडी लेके चलो घूम रहा है, उसके साथ साथ तू ब्लैंकेट लेके घूम रही है जगह जगह, मतलब क्या नाटक है यार। ब्लैंकेट लेके घूम रही है, वो मना भी नहीं कर रही कि बेटा अलाउड नहीं है, कहाँ लेके घूमेंगे, कहाँ चलेंगे, इसे रख दो, दिला तो दिया, साथ में लेके घूम भी रही है वो। अभी ये वहाँ पहुँच गए अंडर वाटर, वहाँ भी जाके इन्होंने क्या किया, परचम लहरा दिया, किस चीज़ का, कि देखो हम आ गए बदतमीज़ लोग जिन्हें कोई तमीज़ नहीं है, पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करते हैं। शुरू हो गए वहाँ पे चै 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 करने, ये देखो वो देखो, तेज तेज थे। अरे भाई, और भी विजिटर्स होते हैं वहाँ पे, और भी लोग आए हुए होते हैं, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है, जहाँ ये जाएंगे वहाँ दिखा देंगे कि देखो देखो ओवर एक्टिंग की दुकान आ गई है, ये देखो वो देखो, इतनी बड़ी फिश, उतना। बेशक वो जगह अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी फिशेस थी और भी चीज़ें थी, अच्छा लगा देख के, लेकिन इतना शोर शराबा करना अच्छा नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचते होंगे यार, वो भी इरिटेट होते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत फ़नी लगी, वहाँ पे पेंगुइन था और ये लोग अंडर वाटर थे, तो पेंगुइन जो है स्विम कर रही थी, सितारा बोलती है पेंगुइन फ्लाई कर रही है, ये देखो पेंगुइन फ्लाई कर रही है। खैर ये बोलती है लाइफ में पहली बार मैंने स्टार फिश देखी। वही हमेशा इसका हर चीज़ लाइफ में पहली बार वाला, स्टार फिश भी इसने पहली बार देखी। इसके सामने कभी डायनासोर भी आ जाएगा ना तो ये क्या बोलेगी, पहली बार मैंने डायनासोर देखा, जैसे कि बाकी सब लोग डेली देखते हैं। वाह, पहली बार देखा। आयत गुम गई। जी हाँ, लास्ट में आयत गुम गई थी। ये इसका जो छपरी बेटा है अपनी ये उजरी उजरी जुल्फ़ों के साथ आके बताता है कि आयत गुम गई थी, ठीक है। जब माँ का फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग में होगा, खुद की स्टाइलिंग में होगा, वाव वाव करने में होगा, तो बच्ची घूमेगी ना। शॉपिंग में जब ये मस्त रहेगी, उसे छोड़ छोड़ के हमेशा गायब रहती है ये। हाँ, ये तो होना ही था। ये बार बार होटल में छोड़कर खुद निकल जाती है घूमने के लिए, कभी मुस्तफ़ा के भरोसे, कभी अकेला छोड़ के। वहाँ पाकिस्तान में थी तब भी इसने ऐसा किया, मलेशिया में भी इसने ऐसा किया। तो ये इसकी आदत बन गई है, इसको कोई परवाह नहीं है पीछे से कि चलो चलो जल्दी चलते हैं, अब बच्चे अकेले हैं घर पे, रूम पे अकेले हैं, कोई फिक्र नहीं, मस्त घूमती है फिरती है खाती है, कोई टेंशन नहीं। से इसे ये भी नहीं लगता कि भाई ज़माना इतना ख़राब है, खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, नहीं, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बस साजिद है कि वो बच्चों के पीछे लगा रहता है, बच्चों का ख्याल रखता है, फिर भी बेचारा इससे जूते ही खाता है। ये खुश नहीं रहता है, वो इसको बर्दाश्त ही नहीं होती उसकी खुशी, ये हमेशा उसे पोक करती रहती है। खैर आज का ब्लॉग थोड़ा सा इसका अलग था, ये इवनिंग वाला जो ब्लॉग था उसमें एटलीस्ट ने कुछ चीज़ें अच्छी दिखाई, जो अच्छी लग रही थी मुझे। फ़िश वाली जो चीज़ थी अंडर वाटर वाली, वो अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।